Right. Assalamu alaikum. Today's session is and the workshop is related to the labor laws and industrial relationship in Pakistan perspectively. And my name is Hasib Ashraf. So, as labor law, what is labor law? What is the key components of why we do required labor laws in every countries, and what is the core purpose of it? Basically is to prevent the exploitation and the unfair practices in the organizations and workplace. So there is laws defined, there are parameters. If something is illegal, is practicing going on, then that has to be taken at the labor court, and the action has to be taken against that organization and against that employee in terms of the condition of the workers and what are the root cause of it. Basically, it's basically legal framework as it governs the relationship between the employers and the employees, and they make sure that most of this conducted in the factories and associations is also a part is a small part of a union system के डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर लेबर यूनियंस होती हैं, डिफरेंट नाम से रजिस्टर होते हैं और रजिस्ट्रार्स होते हैं, और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है लेबर्स की, और सब एक मेंबर उसके मेंबर होंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. इट्स जस्ट लाइक इफ यू पार्ट गेट द मेंबरशिप, यू विल बी हैविंग फैसिलिटीज. इफ यू वांट तो देन आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी. सो की एस्पेक्ट्स क्या हैं लेबर लॉ के एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सिक्योर करना होता है, मिनिमम एज एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं उनके, जो प्रोटेक्शंस हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस एज पर रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस, तो वो आपको वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है. फिर वर्किंग आवर्स हैं, 9 आवर्स एवरेज होते हैं, वीकली अराउंड 36 आवर्स बनते हैं. उससे ज़्यादा अगर ओवर टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट होती है तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपके 40 to 42 आवर्स होते हैं और उसको पेड करना होता है. ठीक है. इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पेइंग इट, देन दिस इज बैड प्रैक्टिस एंड द कंपनी शुड नोटिस अगेंस्ट दिस थिंग. अगर कोई काम कर भी रहा है तो उसको पेड ऑफ करना चाहिए एज पर द रूल ऑफ द लेबर. हेल्थ एंड सेफ्टी, इफ यू आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, तो अगर आप लोहे या अगर स्टील एरिया के अंदर काम करें तो यू हैव फायर प्रोटेक्शन ग्लव्स, शूज, सेफ्टी शूज, क्लोथ्स, एंड द कूलिंग एरिया जो केमिकल से, क्योंकि आप हीट इतना होता है कि आपकी स्किन बर्न हो सकती है, आपको मेडिकल असिस्टेंस, आपकी हेल्थ कॉन्शियस, इंटरनली कोई बीमारी, ये चीज़ें सारी चीज़ें काउंट करनी चाहिए, और एक डॉक्टर की जरूरत होती है जो आपके मेडिकल टेस्ट को कर सके. लीव टाइम से मुराद है, टाइम ऑफ से भाई मुराद से ये है कि अगर 9 to 5 है, 9 बजे आप आए, 5 बजे छुट्टी. 9 to 5 है तो 5 बजे के बाद आप घर जा सकते हैं. दैट इज वन ऑफ इट. सेकेंड थिंग इज दैट के सिक लीव्स हो गई, कैजुअल लीव्स हो गई, एनुअल लीव्स हो गई. टोटल मिनिमम आपके 28 होते हैं, एनुअल लीव्स आपकी 12 होती हैं या 14 होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दी सिक एंड जो कैजुअलीज होती हैं वो आपकी सिक आपकी अराउंड 8 होती हैं. ठीक है. और कैजुअल आपकी 10 लीव्स होती हैं. तो इट कम लमसम इट्स अराउंड 28 लीव्स होती हैं. ठीक है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 3 मंथ्स के देती हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कल्चर टू कल्चर. लेकिन जब आप लीव देते हैं और इतनी फैसिलिटीज देते हैं तो आपको एक तरह से रिजल्ट भी आपसे वही एक्सपेक्टेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अच्छा, टर्मिनेशन एंड सर्वेलेंस के, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई टर्मिनेट किया जाता है किसी केस के अगेंस्ट पे, तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड कि क्या वो पीरियड, नोटिस पीरियड देना है या इमीडिएट रिजाइन करवाना है, या कोई अनफेयर प्रैक्टिस उसने की है. अनफेयर मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज से चोरी कर ली है और रिकवर नहीं कर पा रहा, तो अगर पकड़ा गया है तो या तो उसको डिसमिसल कर दिया जाए इमीडिएटली और ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ भाई ये बंदा अगर वापस रिपीट नहीं होना चाहिए फिर कमिंग आफ्टर 5 years और 6 years ऑल्सो. इवन के लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर एक आपका डाटा बेस के अंदर ये काम होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज आपके पास मौजूद है, काम कर रहे हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री में है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में,
तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इफ दैट पर्सन वांट्स टू कम बाय, या हमने उस बुलाना है या पूछना है तो हमने उसको कैसे डील आउट करना है। अगर इफ इन केस बैड प्रैक्टिस की हुई है तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय कहेगी नहीं भाई, माजरत है। अच्छा, फेयर वेजेस और मिनिमम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वेज चल रही है वो 32 है, बट एज ए लेबर, यस, कुछ जगहों पे इससे मिनिमम भी अमाउंट दी जा भी रही है, 28,000 भी होती है, 25,000 भी दी जा रही है। और डिपेंडिंग ऑन दी कॉन्सिक्वेंसेस कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या एक घर पे काम कर रहे हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन दी वर्किंग कंडीशन होती है। ठीक है। रेस जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सब बंदों का राइट है, हर रिलीजन के अंदर राइट है कि काम करना, इनकम कम कमाना, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, नेगोशिएशन हो, विन विन सोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हो, नेगोशिएशन स्किल्स एक आपको आनी चाहिए विद द लेबर, क्योंकि आपको ये स्किल्स आती हैं तो नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर जरा आपके लिए डिफिकल्ट होगा टू हैंडल दोस लेबर्स। अच्छा, मेल हो या फीमेल, अगर आपके अंदर गट्स हैं, यू कैन डू एनीथिंग। देयर आर सम पीपल, आई हैव मेट सम फीमेल्स जो लेबर यूनियंस को डील आउट करती है, एंड इन वेरी पास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दे हैव, कहते हैं भाई हमारे लिए तो पहले शुरू में मुश्किल होता था, लेकिन आज द पैसेज ऑफ टाइम वो हम लोग उनको डील आउट करते हैं। सो दैट्स द मेन की एस्पेक्ट्स ऑफ द लेबर राइट्स। इन पाकिस्तान के अंदर लेबर पॉलिसीज क्या हैं, क्या लेजिस्लेशंस होती हैं पाकिस्तान में। एक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है 2012 के मुताबिक, लीगल फ्रेमवर्क होता है, रेगुलेशंस होती हैं, ट्रेड यूनियन की लेबर डिस्प्यूट्स को डिफाइन किया जाता है, बार्गेनिंग सेटलमेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। ये तमाम चीज़ें फॉर्मिंग या रजिस्टरिंग या ट्रेड यूनियन है वो इस अंडर दिस एक्ट के थ्रू होते हैं। फिर फैक्ट्री 1934 एक्ट होता है कि वर्किंग आवर्स है, फैसिलिटीज हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर आपके फैसिलिटीज हैं और कितने हैजर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक है, आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर लोकेटेड एट द जोन साइड, तो वहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर नहीं दिया जाता तो उसके फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एज ए सैलरी के भाई फूड अलाउंस ले लिया जाए। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन, इफ द कंपनी इज गिविंग समथिंग, तो उसके अपनी भी पॉलिसीज होती हैं दैट नीड्स टू बी फॉलो, बट लेबर यूनियन को भी साथ साथ लेबर लॉज को भी फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं। एक मिनिमम वेज आपके ऑर्डिनेंस सेट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर अलग होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफरेंट चलता है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन के बेसिस के ऊपर एक आपकी सेल और मार्केट कम्पिटिटिव बन रही होती है। मिनिमम जो एज है ऑर्गेनाइज पाकिस्तान के अंदर वो मिनिमम 18 साल है, और मिनिमम बैचलर्स होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए। रेफरेंस इज समथिंग एल्स, बट इन प्रैक्टिकल वे अब तो मार्केट के अंदर तो मास्टर्स से मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर मास्टर्स नहीं तो बीबीए या बीकॉम आपकी रिक्वायरमेंट है। यस, फॉर द फर्दर प्रोग्रेस आप मास्टर्स करते रहें तो आपकी एक एजुकेशन परस्पेक्टिव से आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग भी होता है और ग्रोथ भी करते हैं। सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज फंड, यूएबीआई जिसे हम कहते हैं, ये आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 60 एज के बाद जो फंड होता है वो आपको मिलता है सर्टेन अमाउंट, और वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा होता है और फिर एक सर्टेन कंपनी पर आपको पे ऑफ भी कर रही होती है। मैटरनिटी इज रिलेटेड टू दी फीमेल्स, एंड 3 मंथ्स इज 4 मंथ्स आपकी मैटरनिटी होती है, 3 to 4 मंथ्स की मैटरनिटी लीव्स होती हैं, और उसके कैश बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर कैश हमारी, और जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे एज ए पेरेंट को मैटरनिटी लीव मिलती तो नहीं है एज ए मेल को, लेकिन फीमेल को जरूर मिलती है। हाँ, अगर उसका जो ऑपरेशन या अगर कोई डिलीवरी का केस है, मेल हो या फीमेल, तो वो अपने तमाम बिल्स के साथ जमा करवाता है और रिफंड ले लेता है। अब ये कंपनी पॉलिसी अगर वो दे रही है फैसिलिटीज इज वेरी गुड, नहीं दे रही तो देन वो आपकी जेब से जा रहा होता है। हेल्थ एंड इंश्योरेंस होता है, ग्रुप इंश्योरेंस होती है, ये तमाम चीज़ें काउंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चाइल्ड लेबर इस यहाँ पे 14 साल स्पेसिफाइड लिखा हुआ है, बट बिटवीन ये आपके लास्ट लाइन तरफ पढ़ेंगे तो ये बेसिकली ऑब्लिगेटेड है, ये अलाउ नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि 18 साल से कम उम्र ना करें, तो मेच्योरिटी का फर्क आता है।
अच्छा, एप्लीकेबल लेबर लॉज इन पाकिस्तान, ये तमाम लॉज होती हैं। शॉप्स एंड ऑर्डिनेंस, ये बेसिकली जो शॉप ऑनर्स होते हैं उनकी एक यूनिटी बननी होती है। इफ वी गो टुवर्ड्स द कंटोनमेंट बोर्ड, तो वहाँ पे यूनियन सिस्टम तो नहीं होती, लेकिन आपको रजिस्ट्रार के पास अपने आप को शॉप को रजिस्टर भी करना होता है, हर लिहाज से, केएमसी हो, यूनियन हो, एचबीआर हो, डायरेक्टर लेबर हो, इन तमाम के साथ आपको रजिस्टर करना होता है ताकि आप एक अंडर ऑर्डिनेंस के अंदर हो। Minimum wage has the things payments is mentioned. Uh, अच्छा, टाइमली अगर लेट है, लेट आ रहा है, टाइमली अगर पॉलिसी के मुताबिक, कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक बंदा 1 मिनट लेट आता है, उसके पैसे डिडक्ट होने चाहिए। अगर 15 मिनट का लिवरेज टाइम भी है और 15 मिनट के बाद लेट आता है, तो उसके पैसे डिडक्ट होने चाहिए। आइदर यू कैन फ्लिप दैट कि भाई आप 9 बजे के टाइमिंग से, तो आप 8:45 से 9 के दरमियान में आ जाए, 9 बज के 1 मिनट होगा, आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो देर यू कैन सेव द थिंग्स, और इससे ये होगा कि पंक्चुअलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज बढ़ जाएगी, और चांसेस हैं कि वो उनकी रिडक्शन जो है वो कम होगी। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के अंदर होता है ये है कि 3 लेट्स आती हैं तो एक छुट्टी आपकी अकाउंट कट जाती है, ये पैसे सर्टन अमाउंट आपसे डिडक्ट भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू कल्चर। यस, ऑल दीज थिंग्स, मैटरनिटी है, वेलफेयर फंड्स होते हैं, यूआईबी जिसे हम कहते हैं, जिससे किसी को हेल्प चाहिए, असिस्टेंट हो, तो वो उसके अंदर हेल्प आउट इस फंड्स के थ्रू हेल्प आउट हो जाती है। दैट्स इट। दीज आर द ब्रीफली ऑफ द कहने के लेबर लॉज होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी पे लॉज के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस सर्टिफाइड एज बिकम लेबर लॉ एंड टू गेट इन मोर नॉलेज ऑफ इट, सो आप इस कोर्स को कांटेक्ट करें, डिटेल्स आपके सामने मेंशन है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।